गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ विष्णु एंड आई वेलकम यू टू वीपल क्लासेस। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ते हैं विलियम शेक्सपियर के एक बहुत ही फेमस ड्रामे को जिसका कि नाम है रोमियो एंड जूलियट। दोस्तों रोमियो एंड जूलियट जो प्ले था उसको लिखा गया था 1590 में और 1597 में इसको पब्लिश किया गया था। दोस्तों इसका पूरा नाम था द मोस्ट एक्सीलेंट एंड लेमेंटेबल ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट। तो दोस्तों आइए सबसे पहले इस प्ले के कुछ मुख्य कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दो परिवार होते हैं, दो फैमिलीज़ होते हैं। एक फैमिली होता है मोंटेग और एक फैमिली होता है कैपुलेट्स। तो मोंटेग परिवार से ताल्लुक़ रखता है एक 16 साल का लड़का जिसका कि नाम है रोमियो, और उसके फादर का नाम है मोंटेग, माता का नाम है लेडी मोंटेग, और उसका एक कजिन होता है जिसका नाम होता है बेनवोलियो, और उसका एक क्लोज़ फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है मर्क्यूसियो। अब दोस्तों कैपुलेट परिवार के बारे में जान लेते हैं। कैपुलेट परिवार से ताल्लुक़ रखती है एक 13 साल की लड़की जिसका कि नाम होता है जूलियट, जिसको नर्स ने पाला होता है, और इसके पिता का नाम होता है कैपुलेट और इसकी माता का नाम होता है लेडी कैपुलेट, और इसका भी एक कजिन होता है जिसका कि नाम होता है टाइबेल्ट। और एक साधु का कैरेक्टर आता है जो सेंट फ्रांसिस संप्रदाय का एक साधु होता है जिसका कि नाम होता है फ्रायर लॉरेंस, जो कि रोमियो एंड जूलियट का दोस्त होता है। देखिए दोस्तों, एक और कैरेक्टर आएगा जिसका नाम होता है काउंट पेरिस। काउंट पेरिस जो है वो एक बहुत ही रिच पर्सन है, रिच मैन है, और प्रिंस के दरबार में वो काम करता है और वो जूलियट से शादी करना चाहता है और प्रिंस होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्ले है ये इटली के वेरोना सिटी में शुरू होता है, यानी कि पूरी जो कहानी है वो इटली के वेरोना सिटी की कहानी है। और इसमें तो अब दोस्तों ये प्ले स्टार्ट होता है, तो आइए आपको प्ले में ले चलते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो कैपुलेट फैमिली होता है, उस कैपुलेट फैमिली का जो नौकर होता है वो पार्टी की लिस्ट ले रहा था और वह अनपढ़ था। इसी वजह से रोमियो से वह उस लिस्ट को पढ़वाता है। उस लिस्ट में रोमियो जो है रोजालिन का नाम लिख देता है जिससे वह प्रेम करता था, और पार्टी में रोमियो, बेनवोलियो और मर्क्यूसियो मास्क पहनकर चले जाते हैं। यानी कि आपको समझ आया कि कैपुलेट फैमिली में कोई पार्टी होने वाली है और उस परिवार का जो नौकर है वो पार्टी की लिस्ट ले रहा था और वो रोमियो से पढ़वाता है। रोमियो उसमें नाम लिख देता है रोजालिन का, जिसको कि वो प्रेम करता था। अब यहाँ से ये जो है बेनवोलियो उसका कजिन है रोमियो का, और उसका क्लोज फ्रेंड मर्क्यूसियो है, ये सभी तीनों जो है मास्क पहन करके पार्टी में चले जाते हैं कैपुलेट फैमिली में। अब दोनों जो परिवार यहाँ पे दिखाए गए हैं मोंटेग और कैपुलेट, तो दोनों फैमिलीज़ के बीच एक कट्टर दुश्मनी थी, यानी कि दोनों फैमिलीज़ के बीच में लड़ाई थी। तो दोस्तों क्या होता है कि जब पार्टी में रोमियो जूलियट को देखता है तो रोमियो को जूलियट से प्रेम हो जाता है, और रोमियो जो है उसका हाथ भी पकड़ लेता है और उसको किस भी करने की कोशिश करता है। अब दूसरी तरफ क्या होता है कि जो जूलियट का कजिन होता है टाइबेल्ट, अब टाइबेल्ट को ये पता चल जाता है कि रोमियो मोंटेग परिवार से ताल्लुक़ रखता है और उनकी पार्टी में है, तो इसलिए वो रोमियो से लड़ता है, मगर रोमियो उससे लड़ना नहीं चाहता था। अब टाइबेल्ट ने रोमियो के फ्रेंड मर्क्यूसियो को चोट पहुंचा दी। इस वजह से रोमियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और रोमियो गुस्से में टाइबेल्ट को मार देता है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से टाइबेल्ट की हत्या हो जाती है। रोमियो टाइबेल्ट को मार देता है, लेकिन जूलियट फिर भी रोमियो का ही पक्ष लेती है और वो कहती है कि टाइबेल्ट ने ज़रूर कुछ ना कुछ गलत किया होगा, इसलिए रोमियो ने उसे मारा है। और जूलियट रोमियो से मिलने के लिए बड़ी उतावली है और उससे वो मिलना चाहती है,
अब प्रिंस ने रोमियो को वेरोना से बाहर कर दिया, क्योंकि उसने हत्या की है टाइबेल्ट की, इसलिए प्रिंस जो होते हैं वो वेरोना से रोमियो को बाहर निकाल देते हैं। और फ्रायर लॉरेंस जो एक सेंट होता है, उसने रोमियो को बताया कि प्रिंस ने आपको बैनिश कर दिया है, यानी कि आपको जो है शहर से निकाला मिल चुका है। अब क्या होता है कि जो काउंट पेरिस होता है, वो काउंट पेरिस जूलियट से शादी करना चाहता है, लेकिन जूलियट उससे शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि जूलियट जो है वो रोमियो से मोहब्बत करती है। तो इस वजह से जब जूलियट फ्रायर लॉरेंस से मिलती है, तो फ्रायर लॉरेंस को जब वो अपनी समस्या बता देती है, तो फ्रायर लॉरेंस उससे सलाह देते हैं, उसे कहते हैं कि ये दवा लो, यानी कि वो उसे एक दवाई की शीशी देते हैं और वो कहते हैं कि ये दवाई आपको बेहोश करने के लिए है, कि ये दवाई आप ले लेना, जब वे लोग आपकी शादी करेंगे तो ये दवाई लेकर के आप बेहोश हो जाएंगे और उनको लगेगा कि आप मर गए हैं और वो आपको दफनाने के लिए आएंगे, और जहाँ पर आपको दफनाया जाएगा मैं वहाँ से आपको निकाल लूँगा और आपको रोमियो के पास ले जाऊँगा। तो ये सब कुछ फ्रायर लॉरेंस जो है जूलियट से कह देते हैं और उसको दवाई की शीशी दे देते हैं। अब काउंट पेरिस से शादी से पहले जूलियट कंफ्यूज हो जाती है कि वो दवाई ले या ना ले, लेकिन फाइनली वो दवाई ले लेती है। तो फाइनली शी डिसाइडेड टू टेक द ड्रग। अब क्या होता है कि वो बेहोश हो जाती है और परिवार वाले उसे मरा समझ लेते हैं और उसको दफना देते हैं। अब क्या होता है कि उस जो रोमियो का नौकर होता है, वो रोमियो को बता देता है कि जूलियट मर गई है। अब रोमियो ने सोचा कि भाई मेरा भी जीना बेकार है, क्योंकि रोमियो बहुत मोहब्बत करता था, बहुत प्रेम करता था जूलियट से। तो इस वजह से अब वो भी सोचता है कि अब तुम्हें भी मर जाना चाहिए, तुम्हारा भी इस दुनिया में अब कुछ रहा नहीं है। तो इसलिए वो भी एक जहर की शीशी लाता है और मरने से पहले वो जूलियट की कब्र पर चला जाता है और उसकी कब्र को खोद करके जूलियट को बाहर निकाल लेता है। अब क्या होता है कि वहाँ पे जो काउंट पेरिस होता है वो पहले से ही छिपा रहता है और वो रोमियो को देख रहा होता है, लेकिन वो अब काउंट पेरिस रोमियो के ऊपर हमला कर देता है और रोमियो उससे लड़ना नहीं चाहता था, मगर मजबूरी में उसे लड़ाई करनी पड़ी और रोमियो जो है काउंट पेरिस की भी हत्या कर देता है, यानी कि काउंट पेरिस भी अब मर जाते हैं। अब जूलियट को रोमियो जो है किस करता है और फिर किस करने के बाद फिर वो जहर खा लेता है और जहर खाने के बाद रोमियो की भी मृत्यु हो जाती है, यानी कि रोमियो भी मर जाता है। अब कुछ देर बाद जब जूलियट को होश आया तो उसने रोमियो को मरा हुआ पाया। अब फ्रायर लॉरेंस भी वहीं आते हैं और फ्रायर लॉरेंस जो है सारी बातें जूलियट को बता देते हैं और अब जूलियट पास पड़े हुए एक चाकू को उठाती है और अपने सीने में घोंप लेती है, यानी कि वो भी आत्महत्या कर लेती है और इस तरह से वो भी मर जाती है। तो बाद में जब प्रिंस को पता चलता है तो प्रिंस रोमियो एंड जूलियट की गोल्ड की मूर्ति बनवाते हैं और इस तरह से ये ट्रेजेडी का अंत हो जाता है। तो रोमियो एंड जूलियट प्ले जो है इस तरह से ख़त्म होता है दोस्तों। तो दोस्तों यदि ये प्ले आपको पसंद आया है, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और इसी तरह से इंग्लिश लिटरेचर को हमारे साथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल विपुल क्लासेस को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।